अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉर्डिया लैम्ब्लिया। जॉर्डिया लैम्ब्लिया जॉर्डिया लैम्ब्लिया हमें क्या काज कर सकते हैं? इन्फेक्शन हमें कौन सा काज करता है हमारी बॉडी में, उसको हम कहते हैं काज। इसकी काजेस क्या है? काज जो है इसकी जार्डियसिस। ये क्या काज कर सकता है? जार्डियसिस। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में अगर हम बात कर लें, इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन से हैं? इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स यही है कि डिस्क्राइब प्रोटोजोन पैथोजेंस ऑफ इट इज द मोस्ट प्रॉपरली फर्स्ट पैथोजेंस। ये क्या है? फर्स्ट प्रोपेबल प्रोटोजोन पैथोजन ऑफ ह्यूमन। और इसका जो मेन होस्ट है वो है ह्यूमन। मैन एज द मेन होस्ट। मैन इज द इंपॉर्टेंट या मेन होस्ट ऑफ मेन होस्ट। अच्छा, इसके बाद जो है इसकी ये क्या हमारे बॉडी में किधर मौजूद होता है? वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, अब इसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो इसका लाइफ साइकिल जो है वो 2 स्टेजेस पे मुश्तमिल है। एक ह्यूमन स्टेज है, जो हम कहते हैं सिस्ट एंड प्रोटोजोआ स्टेज। अच्छा, इसका लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है, वो 2 स्टेजेस पे है। फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोजाइट स्टेज। ट्रोपोजाइट स्टेज। दूसरा है हमारे पास सिस स्टेज। और ये दोनों किधर मौजूद होते हैं? हमारे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीसिस में ये फाउंड होते हैं ज्यादातर। अच्छा, अब हमारे पास इन्फेक्शन किधर से स्टार्ट होता है? अगर हम इन्फेक्शंस की बात कर लें तो इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है जब हमारे बॉडी में सिस्ट क्या करता है? एंट्री करता है। सिस्ट के जरिए हम सिस्ट जो है वो वाटर और फाउंड के जरिए हमारी बॉडी में इंजेस्ट हो जाता है। किस चीज के जरिए? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के जरिए ये हमारे बॉडी में इंटर हो जाता है, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड के जरिए। ये किधर पहुंचता है हमारी बॉडी में? क्योंकि सिस फॉर्म है, सिस जो है ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, वो रेजिस्टेंट टू क्या है? जो स्टमक एसिडिटी है उसको रेजिस्ट करता है। तो ये किधर पहुंच जाता है? ये पहुंच जाता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। जब सिस्ट फॉर्म ऑफ जार्डिया लैम्ब्लिया स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो उधर एक प्रोसेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस्टेशन। कौन सा? एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस है जिसमें सिस्ट किस चीज को कन्वर्ट हो जाता है? ट्रोपोजोआ स्टेज को। इधर ट्रोपोजोआ स्टेज की फॉर्मेशन हो जाती है, ट्रोपोजाइट स्टेज। अच्छा, अब ट्रोपोजाइट के अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो इस तरह का फॉर्मेशंस हमारे पास आ जाता है।
अब ये ट्रोपोजाइट स्टेज है, इसके दो प्लेजिलेटेड हैं, प्लेजिला है, इसलिए इसको हम जार्डिया लेम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं, प्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स। जब ये एक्सिस्टेशन हो जाती है तो इससे ट्रोपोजाइट प्रोड्यूस होता है, और ट्रोपोजाइट ये जो है ये बाइनरी फिजन के जरिए इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, और हर एक सिस्ट जो है उससे हमें कितने, इससे 2 ट्रोपोजाइट की प्रोडक्शन हो जाती है। कितनी? 2 ट्रोपोजाइट्स की। हर सिस्ट जब एक्सिस्टेशन उसकी होती है तो 2 ट्रोपोजाइट प्रोड्यूस करते हैं। जब ये क्या करते हैं, जब ट्रोपोजाइट स्टेज प्रोड्यूस हो जाए उसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, और मल्टीप्लिकेशन किस चीज के जरिए, बाइनरी फिजन इसकी होती है। किस चीज की? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है? एक ट्रोपोजाइट 2 में तकसीम होना, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। जब एक ऑर्गेनिज्म 2 में डिवाइड हो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। अच्छा, जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में पोर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इधर इसकी दूसरी प्रोसेस होती है, उसको हम इंसिस्टेशन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन से हमें क्या हासिल होता है? इंसिस्टेशंस हमारी बॉडी में जब लार्ज इंटेस्टाइन में ये चला जाता है, ट्रोपोजाइट स्टेज ऑफ जार्डिया लेम्ब्रिया, तो उधर उसकी इंसिस्टेशन होती है, दोबारा इससे एक सिस्ट फॉर्मेशन, एक ट्रोपोजाइट से सिस्ट फॉर्मेट हो जाती है, फॉर्मेशन होती है। द सिस्ट स्टेज इज दिस फाउंड मोस्टली कॉमनली इन नॉन डायरियल फीसेस। और जो सिस्ट है, हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि सिस्ट जो है वो नॉन डायरियल पीसेस में हमें नजर आता है माइक्रोस्कोपिक के जरिए। अब इसकी पैथोलॉजी हम बात कर लें तो जार्डिया लेम्ब्रिया जो है, इसकी पैथोलॉजी के बारे में हम बात कर लें। अच्छा, जार्डिया लेम्ब्रिया काजेस जार्डिएसिस। ये क्या काज करता है? जार्डिएसिस। अच्छा, इसकी पैथोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो मोस्ट कॉमनली क्लियर इन चिल्ड्रन। ये किधर ज्यादातर? ये मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में बिल्कुल नजर आते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि इसकी जार्डिएसिस इस मींस के चिल्ड्रन में मौजूद है कि नहीं, इसकी पीसेस में जार्डिएसिस है कि नहीं, इसके इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जार्डिएसिस है कि नहीं। अच्छा, अगर एडल्ट मेल में, अगर एडल्ट में हो तो जब ये हैवी इन्फेक्शियस फॉर्म में चला जाए, एडल्ट में हैवी इन्फेक्शियस फॉर्म में, तो ये क्या काज करता है? एब्डोमिनल पेन। ये एब्डोमिनल पेन काज करता है, पेन। अब इसमें फिर ज्यादातर सीवियर डायरिया होती है, उसके बाद उस पेशेंट में हमें वोमिटिंग की भी शिकायत होती है, और लॉस ऑफ वेट भी उनमें होता है। इस तरह के बच्चों में भी ये सिम्टम्स नज़र आते हैं, मींस के सिम्टम्स इसमें इस तरह के मौजूद होंगे। एब्डोमिनल पेन, सीवियर डायरिया भी उनमें होगा, और वोमिटिंग और वेट लॉस ऑफ वेट भी होगा। अगर हम इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में बात कर ले, लेबोरेटरी डायग्नोसिस,
इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस हम किस तरह जार्डियसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मींस कि हमें किस तरह पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को जार्डियसिस है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्टूल चाहिए, पीसेस चाहिए। अच्छा, हमने पहले बताया भी था कि दो टाइप के पीसेस है हमारे पास, एक है डायरियल और दूसरा है नॉन डायरियल। डायरियल, तो अगर हमारे पास एक पेशेंट आया, उसकी पीसेस जो है वो डायरियल है, तो उनमें क्या नजर आएगा हमें, हम माइक्रोस्कोपिक के जरिए, तो उसमें ट्रोपोजाइट स्टेज ऑफ जॉर्डिया होगा, ट्रोपोजाइट स्टेज। और दूसरा, इनमें अगर हमारे पास नॉन डायरियल स्टूल है तो उनमें ज्यादातर क्या होंगे, सिस्ट होगा। अच्छा, दूसरा टेस्ट हम इसके लिए करवाते हैं इलाइजा। इलाइजा टेस्ट भी इसके लिए होता है। अगर हम एंटीजन ऑफ जार्डिया हम मालूम करते हैं, तो स्टूल से हम इलाइजा फ्रॉम द स्टूल, ELISA test can detect Giardia antigen and the stool is very helpful। इसमें क्या है कि जॉर्डिया के जो एंटीजन है उसको मालूम करने के लिए इन स्टूल में से, तो इसके लिए ELISA वेरी हेल्पफुल है हमारे पास। और उसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात कर लें, ट्रीटमेंट इसका जो है वो है ड्रग ऑफ चॉइस। जो इसका ड्रग ऑफ चॉइस इसमें मेट्रोनिडाजोल और इसमें दूसरा ड्रग्स यूज होता है, वेरी यूजफुल है, उनमें है क्विनाक्राइन हाइड्रोक्लोराइड। क्विनाक्राइन हाइड्रोक्लोराइड ये वेरी यूजफुल ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रीटमेंट ऑफ जार्डियसिस के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था जार्डिया लैमलिया, जो काज करता है जार्डियसिस। इसके बारे में हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात की, और उसके बाद हमने लाइफ साइकिल और पैथोलॉजी के बारे में भी बात की, और लास्ट में हमने लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में भी बात की। तो अगर ट्रीटमेंट में भी हमने बात की कि इसका ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो मेट्रोनिडाजोल एंड क्विनाक्राइन हाइड्रोक्लोराइड है। तो आज का जो टॉपिक आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।